आज हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेम में जो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग 1 स्टार्ट किए थे जो कि यूनिट 3 में है, तो इसमें मिलिंग एक टॉपिक है। ठीक है, इसका पहला लेक्चर हम लोग क्लियर कर चुके थे। ठीक है, पहले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि मिलिंग का इंट्रोडक्शन देखे। ठीक है, फिर मिलिंग का कह सकते हैं कि प्रिंसिपल देखे, फिर हम लोग अप मिलिंग डाउन मिलिंग देखे, दोनों में डिफरेंस देखे। अब आगे हम लोग बात करेंगे इसमें कुछ अदर मिलिंग के अदर फॉर्म को देखेंगे। आपके सिलेबस में क्लियर मेंशन है वर्टिकल मिलिंग, हॉरिजॉन्टल मिलिंग, ठीक है, या फेस मिलिंग, या इसी को कह सकते हैं प्लेन मिलिंग, जो भी आपके सिलेबस में मेंशन है। हम लोग मिलिंग के कुछ अदर फॉर्म को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चलिए वही बात यहाँ लिखा हुआ है, सम अदर फॉर्म ऑफ मिलिंग ऑपरेशन, मिलिंग ऑपरेशन के कुछ अदर फॉर्म। तो चलिए पहला हम लोग बात करेंगे पेरिफेरल मिलिंग, जिसको प्लेन मिलिंग कहते हैं या हॉरिजॉन्टल मिलिंग कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पेरिफेरल मिलिंग, प्लेन मिलिंग या हॉरिजॉन्टल मिलिंग तीनों सेम टर्म है। इसमें क्या होता है कि स्पैंडल जिस पे कि कटर माउंट होता है, हम लोग देखे थे, तो कटर जो होता है इस किस पे, स्पैंडल पे माउंट होता है। तो स्पैंडल का एक्सिस और वर्कपीस का एक्सिस जब पैरेलल होता है आपस में, ठीक है, मिलिंग ऑपरेशन जो हम लोग मिलिंग मशीन में जो मिलिंग ऑपरेशन करते हैं, अगर उस मिलिंग मशीन में स्पैंडल का एक्सिस और वर्कपीस का एक्सिस पैरेलल है, तो उसी को कहा जाता है पेरिफेरल मिलिंग या प्लेन मिलिंग या हॉरिजॉन्टल मिलिंग कहा जाता है। वही बात यहाँ लिखे होंगे, दोज मिलिंग ऑपरेशन इन विच द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द कटिंग टूल इज मेड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ वर्कपीस इज कॉल्ड प्लेन मिलिंग, हॉरिजॉन्टल मिलिंग या पेरिफेरल मिलिंग। ठीक है, कि जब एक्सिस जो होता है किसका, कटिंग टूल का, मतलब ये किस पे माउंट होता है, स्पैंडल पे, तो स्पैंडल का एक्सिस कह सकते हैं कि जब स्पैंडल का एक्सिस और वर्कपीस का एक्सिस आपस में पैरेलल हो, ठीक है, तो वही क्या कहलाता है, पेरिफेरल मिलिंग या प्लेन मिलिंग या हॉरिजॉन्टल मिलिंग। इट इज़ ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, यह कुछ निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसका कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं प्लेन मिलिंग का। तो चलिए प्लेन मिलिंग का पहला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे स्लैब मिलिंग। तो देखिए स्लैब मिलिंग में आर्बर है, आर्बर या स्पेंडल इसको कह सकते हैं, जिस पे कटर माउंट होता है उसको आर्बर या स्पेंडल कहते हैं। ये कटर हो गया, ये वर्क पीस हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए कि आर्बर या स्पेंडल का ये एक्सिस है, ये वर्क पीस का एक्सिस है, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, इसीलिए ये किसका एग्जाम्पल है, प्लेन मिलिंग का या पेरिफेरल मिलिंग का या किसका, हॉरिजॉन्टल मिलिंग का। तो इसी में पहला हम लोग पढ़ेंगे स्लैब मिलिंग। तो देखिए स्लैब मिलिंग में क्या होता है, पिक्चर को गौर कीजिए, उसके बाद इसके कुछ टर्म को देखते हैं। तो अब देखिए दोज पेरिफेरल मिलिंग इन विच, अब देखिए पेरिफेरल वर्ड यूज हो गया, मतलब कि एक्सिस ऑफ आर्बर या स्पेंडल या कटर कुछ भी कहिए पैरेलल होता है किसके, वर्कपीस के एक्सिस के। ठीक है, तो दोज पेरिफेरल मिलिंग इन विच द विथ ऑफ कटर एक्सपेंडेड, ठीक है, बियॉन्ड द वर्कपीस ऑफ बोथ साइड इज कॉल्ड स्लैब मिलिंग। जब देखिए कि वर्कपीस के दोनों तरफ, ठीक है, कटर का कह सकते हैं कुछ भाग निकला हुआ होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उस समय उसी को स्लैब मिलिंग कहा जाता है। ठीक है, जब वर्कपीस के दोनों तरफ, ठीक है, कटर निकला हुआ होता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, स्लैब मिलिंग कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए अगला हम लोग मिलिंग ऑपरेशन देखेंगे। ठीक है, स्लॉटिंग मिलिंग। ठीक है, तो स्लॉटिंग मिलिंग में भी क्या होता है कि कटर का एक्सिस या कह सकते हैं स्पेंडल का एक्सिस और वर्कपीस का एक्सिस यहाँ पे दिख रहा होगा पैरेलल होता है। ठीक है, लेकिन स्लॉटिंग मिलिंग इसका यूज जो होता है वर्कपीस में स्लॉट क्रिएट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कटर का जो विथ होता है अकॉर्डिंग टू कह सकते हैं वर्कपीस बहुत छोटा होता है, बहुत लेस होता है, वही सब बात यहाँ लिखा होगा। दोज पेरिफेरल मिलिंग ऑपरेशन इन विच द विथ ऑफ कटर इज लेस देन द विथ ऑफ वर्कपीस, जब कटर का विथ जो होगा लेस होगा वर्कपीस के विथ से, उसी को क्या कहेंगे, स्लॉटिंग मिलिंग कहेंगे। ठीक है, इज नॉन एज
स्लॉटिंग मिलिंग। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। आगे इसमें लिखे हुए हैं इट इज़ यूज टू क्रिएट स्लॉट्स इन वर्क पीस। इसका जो यूज होता है स्लॉट बनाने के लिए, वर्क पीस में स्लॉट बनाने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इफ़ द कटर बिकम्स वेरी थिन, यदि कटर बहुत पतला हो जाए एंड स्लॉटिंग टेक्स प्लेस, और स्लॉटिंग किया जाए थ्रू आउट द वर्क पीस ड्यू टू विच द वर्क पीस स्प्लिट इंटू 2 पीसेस, सच टाइप ऑफ स्लॉट मिलिंग इन नॉन एज सो मिलिंग। देखिए क्या कह रहा है कि जब कटर का जो विड्थ है बहुत कम हो जाए, ठीक है, तो उस समय यदि हम लोग मिलिंग ऑपरेशन करेंगे तो वर्कपीस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जिसको सॉ मिलिंग भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सिंपल सा लॉजिक है कि कटर का जो है विड्थ बहुत कम कर दिया जाए तो क्या होगा, वर्कपीस 2 भाग में स्प्लिट हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। इसी को स्पेशल कहा जाता है, सॉ मिलिंग कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे साइड मिलिंग। अब बात करेंगे हम लोग साइड मिलिंग के बारे में। देखिए साइड मिलिंग क्या होता है। तो देखिए साइड मिलिंग क्या होता है कि दोज पेरिफेरल मिलिंग ऑपरेशन इन विच मशीनिंग ऑपरेशन टेक्स प्लेस ओनली वन साइड ऑफ द वर्क पीस। ठीक है, जब वर्क पीस के वन साइड मिलिंग ऑपरेशन होता है उसी को साइड मिलिंग कहते हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये वर्क पीस है, इसके इस पोर्शन में मिलिंग ऑपरेशन हो रहा है, एक साइड में हो रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, साइड मिलिंग कहते हैं। वही बात यहाँ लिखा हुआ भी है, दोज पेरिफेरल मिलिंग ऑपरेशन इन विच, ठीक है, मशीनिंग ऑपरेशन टेक्स प्लेस ओनली एट वन साइड ऑफ द वर्क पीस। ठीक है, जब वर्क पीस के वन साइड मिलिंग ऑपरेशन होगा तो उसी को क्या कहेंगे हम लोग, साइड मिलिंग कहेंगे। चलिए अगला बात करेंगे हम लोग स्ट्रैडल मिलिंग। देखेंगे स्ट्रैडल मिलिंग क्या होता है। ठीक है, तो स्ट्रैडल मिलिंग में क्या होता है कि दोनों साइड मिलिंग ऑपरेशन होता है। ठीक है, साइड मिलिंग में एक साइड होता था, स्ट्रैडल में दोनों साइड होता है। ये देखिए यहाँ पे ये वर्क पीस हो गया, दोनों तरफ कटर लगा हुआ है, वही बात यहाँ पे लिखे होंगे, दोज पेरिफेरल मिलिंग ऑपरेशन इन विच द मशीनिंग टेक्स प्लेस ऑन बोथ साइड ऑफ द वर्क पीस। जब वर्क पीस के दोनों तरफ मशीनिंग ऑपरेशन होता है साइमल्टेनियसली, एक साथ, ठीक है, जब दोनों तरफ एक साथ मशीनिंग ऑपरेशन होता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रैडल मिलिंग कहते हैं। कोई दिक्कत। अब देखिए जब दोनों कटर एक ही शाफ्ट पे माउंट है, जिसको क्या कहते हैं, स्पेंडल कहते हैं, तो सिंपल सा बात है कि जब एक ही शाफ्ट पे दोनों कटर माउंट है तो एक साथ ऑपरेशन करेगा। खैर कोई बात नहीं है। चलिए स्ट्रैडल मिलिंग क्लियर हो गया। अगला हम लोग बात करेंगे फ्रॉम मिलिंग। देखिए फ्रॉम मिलिंग को समझिए, कह रहा है कि मशीनिंग ऑफ सरफेस विच आर ऑफ इरेगुलर शेप। ठीक है, वैसे सरफेस में फ्रॉम मिलिंग का यूज होता है जिसका सरफेस इरेगुलर होता है। इरेगुलर सरफेस में फ्रॉम मिलिंग का यूज होता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ लिखे हुए हैं, मशीनिंग ऑफ सरफेस विच आर इरेगुलर शेप, जो इरेगुलर शेप में होता है वहाँ पे फ्रॉम मिलिंग का यूज किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो कटर होता है, कटर में यहाँ पे देख सकते हैं आप कर्व शेप का टीथ बना होता है। द टीथ ऑफ द फ्रॉम मिलिंग कटर हैव अ शेप विच करस्पॉन्ड्स टू द प्रोफाइल ऑफ द सरफेस टू बी प्रोड्यूस। यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं कटर का टीथ जो है आपको जिस प्रोफाइल का शेप सरफेस चाहिए उसी के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। चलिए आगे है कि द टीथ ऑफ कटर में भी कनकेव कन्वेक्स। ठीक है, कटर का जो टीथ होता है कनकेव हो सकता है, कन्वेक्स हो सकता है। ठीक है, किसी भी प्रकार का हो सकता है या एनी अदर फॉर्म में हो सकता है, कोई दिक्कत। तो ये बात यहाँ लिखे है, द टीथ ऑफ कटर में भी कन्वेक्स, कनकेव और एनी अदर फॉर्म। ठीक है, चलिए अगला बात करेंगे हम लोग गैंग मिलिंग। देखिए गैंग मिलिंग क्या होता है कि द गैंग मिलिंग इज द ऑपरेशन कंसिस्टिंग ऑफ मिलिंग ऑफ वेरियस सरफेसेस ऑफ वर्क पीस एट अ टाइम। जब एक समय में एक साथ कह सकते हैं कि वर्क पीस पे, ठीक है, एक साथ जब वर्क पीस पे अलग अलग ऑपरेशन एक साथ किया जाता है। ठीक है, जब वर्क पीस पे एक साथ अलग अलग ऑपरेशन किया जाता है उसी को गैंग मिलिंग, गैंग ऐसे भी आप समझ रहे हैं कि नंबर ऑफ कटर बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ देख भी सकते हैं नंबर ऑफ कटर बहुत ज़्यादा है। तो द गैंग मिलिंग इज द ऑपरेशन कंसिस्टिंग ऑफ मिलिंग ऑफ वेरियस सरफेसेस ए वर्क पीस एट अ टाइम। ठीक है, जब एक वर्क पीस के अलग अलग सरफेस पे एक साथ ऑपरेशन किया जाता है उसी को गैंग मिलिंग कहते हैं। ठीक है, इन दिस वेरियस कटर ऑफ सेम और डिफरेंट डायमीटर आर माउंटेड ऑन ए सेम आर्बर अकॉर्डिंग टू सरफेस रिक्वायर्ड टू जनरेटेड
ऑन द वर्क पीस। अब देखिए कटर का जो डायमीटर होता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, आपका रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग कटर का डायमीटर हम लोग डिफरेंट भी ले सकते हैं, सेम भी ले सकते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आपको वर्क पीस में किस प्रकार से मिलिंग ऑपरेशन करना है, किस प्रकार से आपको सरफेस चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे कटर के डायमीटर को सेलेक्ट करके यूज करते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे प्लेन मिलिंग ख़त्म हो गया या पेरिफेरल या जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल मिलिंग कहते थे। अब हम लोग दूसरे मिलिंग को देखेंगे जिसमें बात करेंगे फेस मिलिंग या वर्टिकल मिलिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि स्पैंडल या कटर या आर्मर का एक्सिस परपेंडिकुलर होगा वर्कपीस के एक्सिस से, ठीक है। जब कटर का एक्सिस परपेंडिकुलर हो वर्कपीस के एक्सिस से तो उसी को फेस मिलिंग या क्या कहते हैं, वर्टिकल मिलिंग कहते हैं। वही बात यहाँ लिखेंगे, दोज मिलिंग ऑपरेशन इन विच द एक्सिस ऑफ द रोटेटिंग कटर का एक्सिस एंड द वर्कपीस, और किसका एक्सिस, वर्कपीस का एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्या हो, परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के साथ, नोन एज फेस मिलिंग या इसी को वर्टिकल मिलिंग भी कहते हैं। इट इज़ ऑफ फॉलोइंग टाइप, इसके भी कुछ प्रकार को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कन्वेंशनल मिलिंग। तो देखिए कन्वेंशनल मिलिंग में क्या होता है, दोज फेस मिलिंग ऑपरेशन। अब देखिए फेस मिलिंग ऑपरेशन मतलब एक्सिस परपेंडिकुलर होगा। दोज फेस मिलिंग ऑपरेशन इन विच द डायमीटर ऑफ कटर विल बी मोर देन विथ ऑफ वर्क पीस इज नॉन एज कन्वेंशनल मिलिंग। तो कन्वेंशनल मिलिंग किस कब कहेंगे, जब कटर का डायमीटर ज़्यादा होगा वर्क पीस विथ से, ठीक है। वर्कपीस विथ से कटर का विथ ज़्यादा होगा या डायमीटर ज़्यादा होगा तो उसी को क्या कहेंगे हम लोग, कन्वेंशनल मिलिंग कहेंगे। वही बात यहाँ लिखा हुआ है, दोज फेस मिलिंग ऑपरेशन इन विच द डायमीटर ऑफ कटर विल बी मोर देन द विथ ऑफ वर्कपीस इज नोन एज कन्वेंशनल मिलिंग। चलिए डायग्राम में भी ब्रीफ में समझते हैं हम लोग, यहाँ दिख भी रहा होगा आपको। चलिए अगला बात करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन दिस कंप्लीट सरफेस इज मशीन। अब देखिए इसमें कंप्लीट सरफेस मशीन होगा। सिंपल सी बात है, जब कटर का विड्थ ज़्यादा है वर्कपीस का विड्थ कम है तो एक साथ पूरा सरफेस फिनिश होगा या पूरा सरफेस में ऑपरेशन होगा। ये बात यहाँ लिखा हुआ है, इन दिस कंप्लीट सरफेस इज मशीन, इन दिस द कटर ओवर हैंग्स फ्रॉम बोथ साइड ऑफ वर्कपीस। और इसमें कटर ओवर हैंग करता है दोनों तरफ, सही बात है। अब विथ ज़्यादा है वर्कपीस से तो ओवर हैंग करेगा ही, कोई दिक्कत यहाँ तक में। चलिए दूसरा इसके एग्जाम्पल को देखेंगे हम लोग, पार्शियल मिलिंग। दूसरा हम लोग बात करेंगे पार्शियल मिलिंग के बारे में। तो देखिए कह रहा है कि दोज फेस मिलिंग ऑपरेशन इन विच सम पोर्शन ऑफ फेस इज मैशिन्ड आर कॉल्ड पार्शियल मिलिंग, ठीक है। इसमें कह रहा है कि देखिए दोज फेस मिलिंग ऑपरेशन इन विच सम पोर्शन ऑफ फेस के कुछ पोर्शन में जब मिलिंग होता है उसी को क्या कहते हैं, पार्शियल। नाम से ही क्लियर है, पार्शियल, कुछ पोर्शन में। तो यहाँ पे देख सकते हैं वर्क पीस है, इसके इस पोर्शन में मिलिंग ऑपरेशन हो रहा है तो इसी को क्या कहते हैं, पार्शियल मिलिंग। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, इन पार्शियल मिलिंग कटर ओवर हैंग फ्रॉम वन साइड ऑफ वर्क पीस। और इसमें देखिए वन साइड ही ओवर हैंग करेगा कटर, कोई दिक्कत। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अगला इसके एग्जाम्पल को देखेंगे हम लोग, पॉकेट मिलिंग। देखिए पॉकेट मिलिंग, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें कि स्पेशल कटर का यूज होता है जिसमें कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कटर लगाया जाता है और एक ग्रूव या कह सकते हैं पॉकेट बनाने के लिए इसका यूज होता है वर्क पीस में, ठीक है। वही सब बात लिखा होगा यहाँ पे। कह रहा है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ फेस मिलिंग, या फेस मिलिंग का टाइप है। सिंपल सी बात है, फेस मिलिंग होगा तो एक्सिस परपेंडिकुलर होगा वर्क पीस एक्सिस के, अब परपेंडिकुलर दिख भी रहा है। वे बात कर रहा है, इट इज़ अ टाइप ऑफ फेस मिलिंग ऑपरेशन इन विच सम पोर्शन ऑफ वर्क पीस इज मशीन। मशीनिंग जो होता है कुछ पोर्शन में होता है, ठीक है, टू क्रिएट अ होलो पॉकेट। और इसका जो यूज होता है होलो पॉकेट के क्रिएट करने के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप होलो पॉकेट को क्रिएट कर रहा है वर्क पीस पे, तो इसीलिए इसका नाम है पॉकेट मिलिंग। चलिए अगला बात करेंगे हम लोग, इंड मिलिंग। देखिए इंड मिलिंग क्या होता है, तो देखिए इन दिस टाइप ऑफ फेस मिलिंग ए लो डायमीटर कटर, ठीक है। एक प्रकार का फेस मिलिंग होता है जिसमें लो डायमीटर कटर यूज होता है, हुज डायमीटर इज स्मॉल एज कंपेयर टू द वर्कपीस विथ। वर्कपीस के विथ के अनुसार उसका डायमीटर बहुत कम होता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक स्लॉट इन द वर्कपीस। और इसका जो यूज किया जाता है
वर्क पीस में स्लॉट वगैरह बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा इंड मिलिंग को। चलिए अगला हम लोग ऑपरेशन देखेंगे स्लॉट मिलिंग, टी स्लॉट मिलिंग है। तो देखिए टी स्लॉट मिलिंग क्या होता है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ फेस मिलिंग ऑपरेशन, ठीक है। यह भी फेस मिलिंग ऑपरेशन का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इट इज़ यूज टू क्रिएट टी स्लॉट एट द सरफेस ऑफ वर्क पीस, और इसका यूज जो होता है नाम के आधार पे ही होता है, ठीक है। टी स्लॉट बनाने के लिए वर्क पीस पे यदि टी स्लॉट चाहिए आपको तो टी स्लॉट मिलिंग ऑपरेशन करना पड़ेगा। और कटर जो है ये वाला कटर का यूज करना पड़ेगा। कटर 2 हिस्से में होता है, आगे सब बात लिखे हुए हैं, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ मिलिंग द कटर हैज़ 2 पोर्शन, द अपर पोर्शन ऑफ द कटर हैज़ लेस डायमीटर, ऊपर वाला जो कटर होता है लेस डायमीटर होता है। अरे टी शेप का होगा तब ना टी स्लॉट बनेगा, इसीलिए ऊपर वाला डायमीटर कम होगा, ठीक है। वही बात यहाँ लिखा होगा एज कम्पेयर टू अदर, यानी दूसरे की तुलना में ऊपर वाला का डायमीटर कम होता है, ऐसा बात लिखा होगा। हैज 2 पोर्शन, द अपर पोर्शन ऑफ द कटर हैज लेस डायमीटर ऑफ बॉटम पोर्शन ऑफ द कटर, बॉटम पोर्शन के कटर के तुलना में अपर पोर्शन के कटर का डायमीटर कम होता है। उसके बाद लिखे हैं द अपर पोर्शन ऑफ द कटर इज नोन एज, ठीक है, होस, ठीक है। अपर पोर्शन को होस कहा जाता है, जो इसमें 2 पोर्शन है कटर का, तो ये अपर वाला को होस कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला बात करेंगे हम लोग सरफेस काउंटर या कर्व्ड सरफेस मिलिंग। अगला हम लोग बात करेंगे सरफेस काउंटर या कर्व्ड सरफेस मिलिंग। तो ये देखिए क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ फेस मिलिंग ऑपरेशन इन विच अ बॉल नोज कटर इज यूज्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है, बॉल नोज कटर का यूज होता है टू क्रिएट काउंटर सरफेस ओवर द वर्क पीस। वर्क पीस पे काउंटर मतलब ये कर्व सरफेस को क्रिएट करने के लिए एक आपको यहाँ पे बॉल शेप का कटर यूज होता है, नोज टाइप कह सकते हैं कटर, ठीक है, का यूज होता है, ठीक है। ये एक स्पेशल कह सकते हैं मिलिंग ऑपरेशन है, सरफेस काउंटर या कर्व्ड सरफेस मिलिंग। इट इज़ अ टाइप ऑफ फेस मिलिंग ऑपरेशन इन विच बॉल नोज कटर इज यूज टू क्रिएट काउंटर सरफेस ओवर द वर्क पीस। वर्क पीस पे काउंटर सरफेस क्रिएट करने के लिए, ठीक है, नोज टाइप या बॉल नोज टाइप कटर का यूज होता है, ठीक है। इस प्रकार का सरफेस क्रिएट करने के लिए इसी को काउंटर सरफेस कहते हैं, ठीक है। तो काउंटर सरफेस क्रिएट करने के लिए काउंटर या कर्व्ड सरफेस मिलिंग ऑपरेशन होता है, और इसमें बॉल नोज टाइप का कटर यूज होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो चलिए यहाँ पे आपका इसका सेकेंड लेक्चर कंप्लीट हुआ। इसमें हम लोग प्लेन मिलिंग और फेस मिलिंग को ब्रीफ में समझे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और कुछ मिलिंग ऑपरेशन रह गया है, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप लोग हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।